अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो यू ऑल आर गुड इन हेल्थ। हमारी जो ये वीडियो है ये प्रीवियस इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर की कंटिन्यूशन में है। हमने 3 टाइप्स कर ली थी प्रोनाउंस की, ये 4th टाइप हम लोग करने लगे हैं। फॉर रीइंफोर्समेंट मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देती हूँ कि जो हमने फर्स्ट टाइप की वो पर्सनल प्रोनाउंस थी, ठीक है? उसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव्स किए और फिर पोजेसिव प्रोनाउन किए। और पोजेसिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो किसी भी नाउन से पहले आते हैं, और जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं उनको किसी भी नाउन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन 4th आती है प्रोनाउन एंटीसीडेंट। अब प्रोनाउन एंटीसीडेंट जो हैं ये वो प्रोनाउंस होते हैं दैट टेक्स प्लेस ऑफ द नाउन, ठीक है? प्रोनाउन से तो हमें क्लियर है कि वो नाउन की जगह लेते हैं, लेकिन इनकी ख़ास बात ये है कि ये नाउन की जगह तो आते हैं, लेकिन वो नाउन जो कि अपने ही एंटीसीडेंट को रेफ़र कर रहा होता है, जिसके जो मेन आपका सब्जेक्ट होता है नाउन, उसको रिप्लेस करके जो प्रोनाउन आता है, हम स्पेसिफिकली उस वर्ड को बोलते हैं कि जी उस नाउन का एंटीसीडेंट है, ठीक है? इसको आप एग्ज़ाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे शी इज़ डूइंग हर वर्क। अब इसमें शी जो है वो एक मेन और मेजर नाउन है, यू कैन से इट्स द सब्जेक्ट, ठीक है? और उसके बाद ये एक मेन नाउन है और इसका जो प्रोनाउन है वो हर है। अब ये प्रोनाउन किसको इंडिकेट कर रहा है? ये रेफ़र कर रहा है या इंडिकेट कर रहा है शी को। तो हर एंटीसीडेंट है किसका? शी प्रोनाउन का, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं कि अली इज़ अ बॉय। अली इसमें नाउन है, और नेक्स्ट इसी से रेलेवेंट जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें लिखा गया है ही इज़ अ गुड बॉय। तो अब ही किसको रेफ़र कर रहा है? रेफ़र बैक कर रहा है अपने मेन सब्जेक्ट को, जो कि कौन है? अली है, ठीक है? तो इस तरह से जो एक ही सेंटेंस में 2 प्रोनाउन्स आपके आते हैं, तो जो आगे वाला प्रोनाउन होता है वो अपने पिछले मेन सब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा होता है। तो ये उसका एंटीसीडेंट होता है। उसके बाद जो 5th टाइप हमारे पास आती है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन्स होते हैं दैट रेफर्स बैक टू सब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ठीक है? और सब्जेक्ट में आपको पता है कि हमारे पास कोई भी नाउन आता है, कोई भी प्रोनाउन आता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम टीचिंग माई सेल्फ, ठीक है? तो ये जो वर्ड माई सेल्फ है ये रिफ्लेक्शन है। ये किसका रिफ्लेक्शन है? आई का। जिस तरह से शी का रिफ्लेक्शन हर होता है, ही का रिफ्लेक्शन जो होता है वो हिम होता है, तो इसी तरह से आई का रिफ्लेक्शन है माई सेल्फ। आई एम टीचिंग माई सेल्फ, तो माई सेल्फ रिफ्लेक्शन है किसका? आई का। दैट आई एम टीचिंग माई सेल्फ हाउ टू ड्राइव अ कार। इसके बाद से नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि आई बॉट अ बुक फॉर माई सेल्फ। तो इसमें जो ये वर्ड है आपका माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है किसका? आई का, ठीक है? अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते कि शी बॉट अ बुक फॉर हर सेल्फ, तो यहाँ पे शी का जो रिफ्लेक्शन होता वो हर सेल्फ होता है, या ही बॉट अ बुक फॉर हिमसेल्फ, तो ही का जो रिफ्लेक्शन था या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था वो हिमसेल्फ होता, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, जो कि है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये वो प्रोनाउंस होते हैं दैट डिस्क्राइब्स इट्स एंटीसीडेंट, जिसमें स्पेसिफिकली वर्ड डब्ल्यू एच फैमिली तो इसमें आती है, लेकिन इसमें डब्ल्यू एच फैमिली के साथ दैट भी आता है, और स्पेसिफिकली इसमें हु जो है वो आता है, ठीक है? अब इसमें देखें, आपको बेहतरीन इसकी एग्जाम्पल से इसके जो क्लियर कॉन्सेप्ट है वो समझ आएगा कि आई सॉ अ मैन हु इज़ माई बॉस, ठीक है? अब ये हु रेफर कर रहा है, किसको कर रहा है? मैन को। आई सॉ अ मैन हु इज़ माई बॉस। तो जिस भी सेंटेंस में डब्ल्यू एच फैमिली आ जाएगी तो वो उसका क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दिस इज द बुक विच आई बॉट। अगेन दिस इज डब्ल्यू एच फैमिली, ठीक है? तो आई विल बी शेयरिंग द लिस्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस ऑल्सो। द लिस्ट इज हेयर, यू कैन सी। इवन अगर आप इसके अलग से ग्रामर के नोट्स बना रहे हैं तो उसके नीचे आप अलग से यू कैन मेक अ फ्लो चार्ट, या फिर अलग से हेडिंग देके यू कैन राइट ऑल दीज वर्ड्स। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। जिस भी सेंटेंस में आपके ये वर्ड्स आ जाएंगे डब्ल्यू एच फैमिली अलोंग विद दैट, तो ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, जो कि प्रोनाउन की टाइप है
वो है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? इनडेफिनेट प्रोनाउन रेफर्स टू समथिंग और समवन दैट इज नॉट डेफिनेट और स्पेसिफिक। मतलब इनडेफिनेट प्रोनाउन वो है जिसमें कोई भी समथिंग या समवन के ऊपर बात हो रही है दैट इज नॉट डेफिनेट या स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समवन हैज स्टोलन माई पेन, मतलब जिसमें आप को एम्बिगिटी है, यू हैव नो क्लियर आइडिया कि हु हैज स्टोलन योर पेन या कुछ भी इस तरह से मिलता जुलता सेंटेंस। तो समवन हैज स्टोलन माय पेन, यू डोंट नो हु हैज स्टोलन योर पेन। तो यहाँ पे जो समवन है वो रेफर कर रहा है किसको? वो इनडेफिनिट प्रोनाउन को शो कर रहा है। ठीक है, अब इनडेफिनिट प्रोनाउन की भी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। यू कैन ऑल्सो नोट देम डाउन इन योर नोट्स, ताकि आपको बार बार जो है वो सर्च आउट ना करना पड़े। एक ही जगह पे जब लिखे होंगे तो इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू मेमोराइज एंड रिकॉल एट एनी टाइम व्हेन यू नीड इट। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं, ऑल टुगेदर, एनी, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबॉडी, everything, few, many, nobody, none, one, several. ठीक है, some, somebody, someone. So these are all examples of indefinite pronouns. तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 7 definitions कर ली हैं प्रोनाउन की। हमारे पास इसके अलावा हमने टोटल 11 definitions करनी है प्रोनाउंस की, और यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाएंगी प्रोनाउन की तमाम टाइप्स। So in next video I'll be covering rest of all the definitions. Stay connected. Thank you so much and happy learning.